हेलो एवरीवन। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म को आज हम डिस्कस करेंगे और कंजर्वेटिज्म और जो फंडामेंटलिज्म है उसमें क्या डिफरेंस है हम उसको भी देखेंगे। तो कंजर्वेटिज्म एज एन आइडियोलॉजी डेवलप होती है 19th सेंचुरी में और ये टर्म जो दी जाती है फ्रेंसियोस रेने डी चेट ब्रियांड 1818 में इसको ये टर्म दी जाती है ड्यूरिंग बर्बन रिस्टोरेशन। इसको काउंटर करने के लिए टू काउंटर द मोमेंटम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो डिमांड्स की जा रही थी लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की, उसको काउंटर करने के लिए चेंज को रेजिस्ट कर रहे थे और इस चेंज को रोकने के लिए जो पुराना जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको ही इंटैक्ट रखने के लिए रिस्टोर करने के लिए ये थी एज एन आइडियोलॉजी ये डेवलप होती है। ये एक ऐसा थॉट है एज ए पॉलिटिकल थॉट, इसको ऐसे थॉट बोला जाता है जो डिज़ायर करता है कंजर्व करने के लिए किसको, एस्टेब्लिश जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कंजर्व करने की बात करता है। चैलेंज करता है चेंजेस बॉट बाई द मॉडर्न फिलोसफीज। मॉडर्न फिलोसफीज जो थी जैसे लिबरलिज्म, सोशलिज्म, ये सारी फिलोसफीज थी, इनको क्या करता है वो, इनके ये जो चेंजेस लाना चाहती थी उनको चैलेंज करता है वो। इसमें जो फेमस एक हैं जैसे एडमंड बर्क और दूसरे जो हैं ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड कहते हैं टू बी कंजर्वेटिव इज टू प्रेफर द फैमिलियर टू अननोन, प्रेफर ट्राइड टू अनट्राइड एंड फैक्ट टू मिस्ट्री एंड एक्चुअल टू पॉसिबल एंड लिमिटेड टू अनबाउंडेड एंड नियर टू डिस्टेंट। इनके कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रेफर हमें उसको प्रेफर करना चाहिए, यानी जो कंजर्वेटिव है वो ये प्रेफर करता है, अननोन को प्रेफर नहीं करता, जिसके बारे में वो पता नहीं है उसको प्रेफर नहीं करना चाहिए। जो फैमिलियर है जिसके बारे में जानता है वो, जो टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है, जो चलता आ रहा है उसको प्रेफर करना चाहिए। टू प्रेफर ट्राई टू अनट्राई, जिसको ट्राई किया हुआ है यानी जो टाइम टेस्ट है, जिसको हमने यूज़ किया हुआ, जिसके बारे में हमें पता है उसको। फैक्ट टू मिस्ट्री, जिसका हमें पता ही नहीं उसको नहीं, ना कि जिसको हमें यूज़ किया जिसके बारे में हमें पता है। एक्चुअल टू पॉसिबल, जो हो सकता है जो पॉसिबल है उसको नहीं, जो एक्चुअल में है जो एग्जिस्ट कर रहा है वो उसकी बात करता है। लिमिटेड टू अनबाउंडेड, नियर टू डिस्टेंट, जो पास है जो हमारे पास है उसकी बात करो। तो यहाँ पे वो जो एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या पॉलिटिकल सिस्टम है उसको ही प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, वो कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो चेंज को रेजिस्ट तो करते हैं लेकिन चेंज को डिनाई नहीं करते हैं, वो चेंज के फेवर में, लेकिन वो कहते हैं कि ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, धीरे धीरे जो है चेंजेस लानी चाहिए। एडमंड बर्ग जिसकी बात करते हैं, इंस्पायर्ड फ्रॉम हॉब्सियन ह्यूमन स्टेट ऑफ नेचर। जो ह्यूमन नेचर है वो कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है हॉब्सन का, जो हॉब्स का ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर बोलते हैं ग्रीडी है, शॉर्ट है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग जो स्टेट है एब्सोल्यूट स्टेट की ज़रूरत पड़ती है, यानी स्ट्रिक्ट लॉज जो है वो शेप कर सकते हैं ह्यूमन नेचर। क्राइम को रोकने के लिए जो है स्टेट का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है। एसोसिएटेड विद राइट विंग पॉलिटिक्स, जो राइट विंग पॉलिटिक्स है उससे एसोसिएटेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। मॉडर्न कंजर्वेटिज्म जो पर्सपेक्टिव है बोर्न होता है आइडियाज़ किसके, एडमंड बर्ग के, जो एडवोकेट करते हैं नॉट हैविंग ब्लाइंड रेजिस्टेंस टू चेंज। वो बोलते हैं कि कोई ब्लाइंड रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए चेंज को, चेंज जरूरी है लेकिन कौन सी चेंज, रादर ए प्रूडेंट विलिंगनेस टू चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व, चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व, कंजर्व करने के लिए जो है चेंज लानी है, जो है ब्लाइंड चेंज नहीं, जो ब्लाइंड रेजिस्टेंस है चेंज को वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए। क्या थीम्स हैं इसकी, कौन सपोर्ट करते हैं, ये ट्रेडिशन को सपोर्ट करते हैं, ह्यूमन इम्परफेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं जो ह्यूमंस है वो इम्परफेक्ट हैं, ऑर्गेनिक सोसाइटी का जो व्यू रखते हैं वो। उसके बाद जो है हायरार्की एंड अथॉरिटी, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशन की। ट्रेडिशन में वो कहते हैं जो सेंट्रल थीम है जो कंजर्वेटिव की वो है ट्रेडिशन को डिफेंड करना, ट्रेडिशन को बचाना। तो ट्रेडिशन जो रिफ्लेक्ट करता है रिलीजियस फेथ को, ट्रेडिशन क्या रिफ्लेक्ट करता है, जो है रिलीजियस फेथ। जो वो कहते हैं कि जो गॉड गिवन है, जो भी कस्टम्स जो कस्टम्स हैं, जो है ट्रेडिशन है, जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं सोसाइटी में, तो वो गॉड गिवन है। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड जो है, जो पूरा वर्ल्ड है वो है गॉड क्रिएटेड, जो गॉड ने बनाया हुआ है, और जो यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस जो ट्रेडिशंस कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं वो गॉड गिफ्टेड हैं। तो इसलिए उन ट्रेडिशंस को, जो कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको चैलेंज करना, यानी कि गॉड को चैलेंज करना, जो गॉड की जो विल है उसको चैलेंज करना। और इसमें वो कहते हैं जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं वो क्या है, टाइम टेस्टेड हैं, और वो
क्या बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनको फॉलो किया गया हुआ है, टाइम टेस्टेड है। जो एक्यूमुलेटेड जो विजडम है पास्ट की, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं ट्रेडिशन, इसलिए वो ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। इसमें वो एक और बात करते हैं एडमंड बर्क, वो कहते हैं कि जो सोसाइटी जो है वो एक पार्टनरशिप है किसकी, जो डेड हो चुके हैं उनकी, जो अभी लिविंग है वो, और जो अभी जन्म लेंगे, जो टू बी बॉर्न। ये तीन जो है स्टेक होल्डर्स हैं, इनमें उनकी पार्टनरशिप से बनती है सोसाइटी। जो सोसाइटी है, जो डेड हैं वो, और जो अभी जन्म लेंगे, और जो अभी जी रहे हैं। तो इसलिए जो ट्रेडिशन है जो हमें पास ऑन करना है, उसको चेंज करने की वो बात नहीं करते हैं। दूसरा जो ह्यूमन परफेक्शन इम्परफेक्शन, वो कहते हैं कि जो रैशनल कैपेबिलिटीज़ हैं ह्यूमंस की, उस पर वो डाउट करते हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसलिए वो काउंटर करते हैं रिफॉर्म्स को, रेवोल्यूशन को, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में देखा गया है। ह्यूमंस आर मॉरली इम्परफेक्ट, ग्रीडी, सेल्फिश एंड वायलेंट। तो इसलिए वो क्राइम कर सकते हैं, और क्राइम क्या प्रोडक्ट है ह्यूमन इंस्टिंक्ट का। इसीलिए क्राइम को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट जो लॉज हैं स्टेट के द्वारा बनाए जाने चाहिए उनके बिहेवियर को शेप करने के लिए, ताकि वो क्राइम नहीं करें। टफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, और इससे जो है क्राइम्स को कम किया जा सकता है। जैसे अदर आइडियोलॉजीज़ हैं, जैसे प्रमोट करती हैं सेल्फ रिलायंस, यूटिलिटी, या फिर मैक्सिमाइज करती हैं लिबर्टी को। लेकिन यहाँ पे जो कंजर्वेटिज्म है, यहाँ पे वो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो ऑर्गेनिक सोसाइटी वो कहते हैं सोसाइटी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमंस क्या हैं, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, सोसाइटी पे, या फिर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सिक्योरिटी जो सीकिंग क्रिएचर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हायरार्की एंड अथॉरिटी। सोसाइटी इज हायरार्कल, पावर, स्टेटस एंड प्रॉपर्टी जो है वो ऑलवेज जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ जो कंजर्वेटिज्म। फर्स्ट है अथॉरिटेरियन जो कंजर्वेटिज्म है वो क्या कहता है, एब्सोल्यूट जो पावर है स्टेट के पास, या फिर मोनार्की की बात करता है, वो रिस्टोर करने की बात करता है। एब्सोल्यूट पावर टू हेरिडिटरी मोनार्की जो है, तो यहाँ पे स्टेट को पूरी जो है मोनार्की को पूरी पावर्स रिस्टोर करने की बात करता है। इसके को जो मेन जो प्रोपोनेंट्स हैं, प्रोपोनेंट्स जो हैं, जो इसको सपोर्ट करते हुए हैं, जोसेफ टी माइस्ट्रे, एंटोनियो सालाजार, एंजलबर्थ डॉल्फिस, जार नाइकोलस। इनकी एक बुक है जैसे ऑर्थोडॉक्सी, ऑटोक्रेसी एंड नेशनलिटी, जो चैलेंज करती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ थे, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। नेक्स्ट जो है ट्रेडिशनल या फिर क्लासिकल, इसमें बात करते हैं। इसमें ऑक्शॉक जो है ट्रेडिशनल जो कंजर्वेटिस्ट हैं, वो जो ट्रेडिशनल्स है वो डिफेंड करते हैं क्लासिकल जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, और जो उसका जो एम्फेसिस है किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांससेंडेंट मॉरल प्रिंसिपल्स, कस्टम्स एंड कन्वेंशन एंड ट्रेडिशंस। जो भी पुराने जो ट्रेडिशंस है, प्रिंसिपल्स हैं, कस्टम्स कन्वेंशन हैं, उनको क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। और जो ऑक्शॉट हैं वो हैं ट्रेडिशनल कंजर्वेटिस्ट। उसका जो पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म, इसका मतलब टू एक्ट इन फादरली फैशन, पावर एंड अथॉरिटी जो है एक्सरसाइज की जाएगी और अदर्स पे, बाकियों पे, विद एन इंटेंशन ऑफ कन्फरिंग बेनिफिट और प्रिवेंटिंग हार्म। बेनिफिट देने के लिए या फिर जो कोई हार्म ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है वो पावर और अथॉरिटी को एक्सरसाइज की जाएगी। इसको बोलते हैं पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट है लिबरल कंजर्वेटिज्म। लिबरल जो है बात करते हैं इकोनॉमिक इंडिविजुअलिज्म की। वो यहाँ पे इकोनॉमिक जो स्फेयर है उसमें जो इंडिविजुअल्स को फ्री रखने की बात करते हैं। गेटिंग गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो है बिजनेस में कोई रोल नहीं है, उसको वो रोल बैक करने की बात करते हैं। यानी इंडिविजुअल्स को यहाँ पे इकोनॉमिक स्फेयर में लिबर्टी की बात करते हैं। लेकिन यही जो प्रिंसिपल है, जो अदर जो स्फेयर्स हैं सोशल लाइफ के, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ हैं, वहाँ पे जो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात नहीं करते हैं। वो डू नॉट एक्सटेंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। ये एक पेसिमिस्टिक व्यू रखते हैं ह्यूमन नेचर का। वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टेट इंपॉर्टेंट है जो पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए, और टू एंश्योर दैट अथॉरिटी इज रिस्पेक्टेड। लिबर्टेरियन कंजर्वेटिस्ट आर अट्रैक्टेड टू फ्री मार्केट थ्योरीज प्रिसाइजली बिकॉज दे प्रॉमिस सिक्योर सोशल ऑर्डर। जो फ्री मार्केट इकोनॉमीज हैं उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो प्रॉमिस करते हैं सिक्योर सोशल ऑर्डर की। 19th सेंचुरी में जैसे 1945 के बाद जो है कंजर्वेटिव्स थे, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है क्वालिफाइड फॉर्म ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट जो है न्यू राइट एक जो कहते हैं कि जो क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिक्स हैं, जैसे एडम स्मिथ जो फ्री मार्केट थ्योरीज की बात करते हैं, और ट्रेडिशनल जो कंजर्वेटिव्स हैं जो डिफेंड करते हैं ऑर्डर, अथॉरिटी और डिसिप्लिन को।
इन दोनों की बोलते हैं कि मैरिज को न्यू राइट कंजर्वेटिज्म बोला गया है। यहाँ पे जो क्लासिकल जो लिबरलिस्ट थे, क्लासिकल लिबरल इकोनॉमी जो एडम स्मिथ, और जो है ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव, यहाँ दो मिला के न्यू कंजर्वेटिज्म बनता है। यहाँ पे न्यू कंजर्वेटिज्म, न्यू राइट कंजर्वेटिज्म, उसके बाद आता है न्यू कंजर्वेटिज्म। 1970s में यूएसए में इसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, इरविंग क्रिस्टोल। उसके बाद और भी जो इसके मेन सपोर्टर्स हैं, जैसे फ्रांसिस फुकुयामा, जिसमें हमने देखा था आइडियोलॉजीज़ में। उसके बाद नॉर्थन ग्लेजर, करंट क्राइसिस इन सोसाइटी इज ड्यू टू डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड रिलीजन। वो बात करते हैं जो भी सोसाइटी में क्राइसिस चल रहा है अभी के टाइम पे, तो वो किसकी वजह से, जो इन्फ्लुएंस कम हो रहा है कल्चर का और रिलीजन का सोसाइटी में, उसकी वजह से। नेक्स्ट है मॉडर्न कंजर्वेटिज्म। उसके जो मेन प्रोपोनेंट हैं वो है, प्रोपोनेंट्स हैं जो है वो हैं ऑक्सफोर्ड। थिंकर्स कौन कौन से हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे थॉमस हॉब्स का जो लेवाइथन जो उनका वर्क है, उसमें जो ह्यूमन नेचर की बात की है, वो कहते हैं सेल्फिश है, ग्रीडी है, और इसको अदर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी सबकी भलाई के लिए जो है एब्सोल्यूट स्टेट की जो है फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो एडमंड बर्क जो एक प्रैग्मेटिक, वो चेंज की बात करते हैं, चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व। इनको फादर बोला जाता है एंग्लो अमेरिकन कंजर्वेटिज्म का और मॉडर्न कंजर्वेटिज्म का। बुक्स कौन कौन सी, ए विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी 1756, और रिफ्लेक्शंस ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1790, अपोज करते हैं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को। मैस्ट्री जैसे हम देखा एक्सट्रीम वर्जन देते हैं, लैटिन कंजर्वेटिज्म भी बोला जाता है इनको। वांटेड टू रिस्टोर मोनार्की को रिस्टोर करना चाहते हैं, अथॉरिटी ऑफ चर्च ओवर स्टेट, यहाँ पे चर्च की अथॉरिटी को यहाँ पे वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ऑक्सफोर्ड ये रैशनलिज्म के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। इनकी बुक्स हैं रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स 1962, ऑन ह्यूमन कंडक्ट 1975। हेक जो है इनका है रोड टू सर्फडम 1994, 1944 में इन्होंने लिखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960, न्यू लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1779। उसके बाद जो क्रिस्टोल रिफ्लेक्शंस ऑफ आर न्यू कंजर्वेटिज्म 1983 में लिखी है। टू चीयर्स फॉर कैपिटलिज्म 1978। उसके बाद जो रॉबर्ट नॉजिक जो अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में बात करते हैं, जो है स्टेट लिमिटेड गवर्नमेंट की जो बात करते हैं यहाँ पे। तो ये था कंजर्वेटिज्म। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है कंजर्वेटिज्म और फंडामेंटलिज्म में। जो कंजर्वेटिज्म है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो एम्फेसाइज करती है प्रिजर्व करने की ट्रेडिशन जो है, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और जो वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये सपोर्ट करता है ग्रेजुअल चेंज की और इज रूटेड इन प्रैग्मेटिज्म एंड स्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे जो फंडामेंटलिस्ट हैं, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं वह उनकी बात करती है, जो जैसे रिलीजियस या फिर आइडियोलॉजिकल थ्रू स्ट्रिक्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन। इट इज़ ऑफन रिएक्शनरी एंड रेजिस्ट मॉडर्न सेकुलर एंड लिबरल इन्फ्लुएंसेस। यहाँ पे वो चेंज की बात नहीं करती है, वो चेंज के अगेंस्ट है। कंजर्वेटिज्म जो है ग्रेजुअल चेंज की बात करता है, इवोल्यूशनरी चेंज की बात करता है, टू अडॉप्ट एंड प्रिजर्व सोशल ऑर्डर। फंडामेंटलिज्म क्या है, रिजेक्ट करते हैं मॉडर्निटी को और रिस्टोर करना चाहते हैं जो प्योर पास, उनका जो प्रिसीव जो है प्योर पास उसको वो रिस्टोर करने की बात करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे चेंज के अगेंस्ट है। रिलीजन का क्या रोल है, कंजर्वेटिज्म में वैल्यू रिलीजन कल्चरली और मॉरली बट ऑफन सपोर्ट सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। यहाँ पे चर्च और स्टेट को वो सेपरेट करने की बात करते हैं। फंडामेंटलिस्ट यहाँ पे मर्ज करते हैं रिलीजन और पॉलिटिक्स को, ऑफन एडवोकेटिंग थियोक्रेटिक गवर्नेंस की वो यहाँ पे बात करते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर, कंजर्वेटिव जैसे प्रैग्मेटिक होते हैं, सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को। जैसे हमने देखा सोशल डेमोक्रेसी का जो न्यू उनका वो फॉर्म आया था लेट 1970s में। उसके बाद जो है ओपन टू कंप्रोमाइज़ करने के लिए ओपन रहते हैं वो। फंडामेंटलिस्ट डॉगमेटिक होते हैं, ऑफन सीज कंप्रोमाइज एज बेट्रेल, अगर वो कंप्रोमाइज़ करेंगे तो वो उनको एक बेट्रेल माना जाता है। मे रिजेक्ट डेमोक्रेसी इफ़ इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद बिलीफ, और उनके जो बिलीफ्स हैं उनके साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट करेगी अगर, तो डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। टॉलरेंस एंड प्लुरलिज्म, कंजर्वेटिज्म क्या कहते हैं, जनरली टॉलरेंट टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स विद इन ए शेयर्ड कल्चर फ्रेमवर्क। फंडामेंटलिज्म ऑफन इंटॉलरेंट ऑफ अपोजिंग व्यूज़ को वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, अपने जो उनकी आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस जो है यूनिफॉर्मिटी है उसके ही फेवर में रहते हैं वो। तो ये था डिफरेंस कंजर्वेटिज्म और फंडामेंटलिज्म के बीच में।